रिएक्शन। इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड बनाने का सबसे बेहतरीन मेथड, ठीक है। बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड, आरएफ बनाने का सबसे बेहतर मेथड है। हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते, बताए थे ना। एचएफ इतना खतरनाक एसिड है, उसमें जिसमें रखते हैं ना वही को डिजोल्व कर देता है वो, तो उसको कैरी कर पाना इससे मुश्किल है। और फ्लोरीन से फ्लोरिनेशन कराने में क्या होता है, हाई रिएक्टिविटी की वजह से वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन करता है, तो हम फ्लोरिनेशन इजिली नहीं करा सकते। बट भाई हमारे काम में जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो जिंदगी में कहीं ना कहीं तो ये समझ में आएगा ना कि फ्लोरिनेशन जरूरत पड़ेगी फ्लोराइड्स की, तो कैसे फ्लोरिनेशन करेंगे। स्वाट ने सबसे बेहतर मेथड दे दिया, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखा, इट इज अ बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। रिएजेंट्स क्या यूज करता है, लिखो। रिएजेंट में मेटल फ्लोराइड्स आर यूज्ड। मेटल फ्लोराइड में सिल्वर फ्लोराइड यूज करते हैं, मरकरी का फ्लोराइड यूज करा जाता है Hg2F2, इसको यूज करते हैं। इसके अलावा आप कोबाल्ट का फ्लोराइड COF3 यूज किया जाता है। इसके अलावा एंटीमनी SbF3 यूज करा जाता है। आर्सेनिक का इस्तेमाल करते हैं AsF3। इनमें से किसी का इस्तेमाल करोगे आप, फ्लोरिनेशन करेगा। मेटल फ्लोराइड्स आर द बेस्ट चॉइस फॉर द स्वाट रिएक्शन, ये रिएजेंट है। हैवी मेटल फ्लोराइड, अब वही पियर्सन कॉन्सेप्ट है इधर को, ये फ्लोराइड्स सारा अनस्टेबल हैं, तुरंत देखना एक्सचेंज भी करवा के देता हूं मैं, ठीक है। हैवी मेटल फ्लोराइड्स क्या होते हैं, इन कंपाउंड में देखोगे इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है ना। हाँ, मेटल फ्लोराइड्स की, नहीं तो फ्लोरिनेशन जल्दी बनेगा नहीं, टूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको हीट करना पड़ेगा। अगला पॉइंट लिखो, SN2 फॉलो करता है, ये भी कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, इट फॉलो SN2 मैकेनिज्म, इट फॉलो SN2 मैकेनिज्म, इट फॉलो SN2 मैकेनिज्म। अब इसमें भी क्या होता है, लिखो व्हेन एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड, क्योंकि हेलोजन एक्सचेंज हो रहे हैं ना, तो एक्सचेंज के लिए भी आपको एक कॉन्सेप्ट तो देना पड़ेगा, एक्सचेंज क्यों हुआ, तो मैं आपको दिखाऊंगा पियर्सन कॉन्सेप्ट से, फिर बताऊंगा, ठीक है। क्या लिखा है, when alkyl chloride or alkyl fluoride react with heated with alkyl chloride or alkyl bromide heated with metal fluoride, alkyl fluorides are obtained। इसमें से किसी के साथ गर्म करा लेना, ठीक है। और एक जरूर एक काम करना, एनसीईआरटी एक बार जरूर रीडिंग मार देना, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे हम या तो AgCl बनाने वाले हैं या तो AgBr बनेगा, यही बनेगा ना। अब अगर आप लोग को ध्यान हो तो फिर से मैं याद दिला दूं पियर्सन कॉन्सेप्ट। सिल्वर जो मेटल है हमारा, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट ज्यादातर होते हैं, वो ना तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट के कैटेगरी में आएगा, हार्ड के कैटेगरी में तो नहीं आएंगे। हार्ड में आता है लिथियम 2+, बेरिलियम 2+, बोरान 3+, ये सब हार्ड हैं। जितना छोटा साइज उतना ज्यादा हार्ड, चाहे एसिड बोलो चाहे बेस। ऑल एनायंस आर हार्ड बेस एंड ऑल कैटायंस आर हार्ड एसिड, छोटे वाले। और जो साइज में बड़े हैं वो सॉफ्ट कैटायंस आर सॉफ्ट एसिड एंड एनायंस आर सॉफ्ट बेस। अब बताओ सिल्वर फ्लोराइड कैसा होगा, क्या एक सॉफ्ट एक हार्ड से नहीं जुड़ा है, सिल्वर सॉफ्ट हो जाएगा भाई, नीचे है डी ब्लॉक में, और आपका फ्लोराइड क्या है, सबसे ऊपर है, तो ये दोनों हार्ड सॉफ्ट थे, क्या ये स्टेबल होगा, नहीं होगा, ये रिलेटिवली लेस स्टेबल है इन कंपैरिजन टू AgCl और AgBr। तो पियर्सन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हार्ड हार्ड से कंबाइन करेगा और सॉफ्ट सॉफ्ट से, यही हमारा पियर्सन का हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। और मैंने कहा था आपको तीन ही चीज पढ़ाया जाता है, कौन कौन सा, अरेनियस, ब्रॉन्स्टेलोरी और लेविस। चौथा ये है जो आगे पूरा रिएक्शन करा रहा है, इसको और कोई कॉन्सेप्ट तुम एक्सप्लेन करोगे नहीं होगा, क्योंकि वही एक ही कॉन्सेप्ट ही है। सिल्वर जब फ्लोराइड या क्लोराइड से जुड़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, लैटिस स्टेबल ज्यादा होगा। दैट इज वाई सिल्वर अपनी स्टेबिलिटी के लिए फ्लोरीन देके क्लोरीन ले लेता है, हाइड्रोजन का एक्सचेंज किया। कोबाल्ट भी यही करेगा, कोबाल्ट फ्लोराइड्स आर लेस स्टेबल, कोबाल्ट क्लोराइड कोबाल्ट ब्रोमाइड्स आर मोर स्टेबल, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट से कंबाइन करेगा और हार्ड हार्ड से, एंड दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज फिजिबल, ठीक है ना। तो आप चाहे कोबाल्ट फ्लोराइड से गर्म करो, मरकरी फ्लोराइड से करो, बिस्मथ फ्लोराइड से करो, एंटीमनी फ्लोराइड से करो, सबसे एक्सचेंज हो जाएगा। क्लियर है, छाप दिया, समझ आ गया। स्वाट रिएक्शन भी मस्त है। अगला हम लोग चलेंगे